नमस्कार प्यारे छात्रों, सत्येंद्र मास्टर वॉइस में आपका स्वागत है। उद्धव और गोपियों के संवाद को आगे बढ़ाते हुए आज हम पद संख्या 2 की व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो मन में ही रह गईं। कही जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम कुछ कह नहीं सकती, ना ही परत कही, कुछ कहा ही नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की, अवधि माने समय, आधार माने आधार, आस मतलब इच्छा, आवन की आने की। हे उद्धव, श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए और उनके वापस आने की जो हमारे मन में आस थी वो हमने तन मन बिथा सही। अपने तन और मन की जो व्यथा है वो हम ही जानते हैं कि हमने कैसे सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, और अब जो तुमने श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया ये योग का संदेश हमें सुनाया है, उसे सुनकर बिरहनी, बिरहनी मतलब विरह की आग में जलने वाली, विरह मतलब विरह की आग, दही बढ़ा दी है। तुमने इस विरह की आग को और भी बढ़ा दिया है। चाहती हुती गुहारी जितते उतते धार बही, और हमारी हालत तो ऐसी है कि हम जहाँ से रक्षा की गुहार या जहाँ से हमें अपनी रक्षा की गुहार लगा सकते थे वहीं से उतते धार बही, वहीं से हमारी जो ये व्यथा की या दुख की धारा है और बढ़ गई है। श्री कृष्ण ने ये योग संदेशा तुम्हारे द्वारा भेजकर हमारी इस दुख की धार को और बढ़ा दिया है। सूरदास, अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। सूरदास आगे कहते हैं कि सखियाँ कहती हैं, हे उद्धव, अब हम धैर्य क्यों धारण करें जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं करा। पद संख्या 3, हमारे हरि हारेल की लकड़ी। सखियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण, यानी हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं हारी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में एक छोटी सी लकड़ी दबाए रहता है, जिसे वो जीवन भर दबाए रखता है और मरते दम तक भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। तो उसी का उदाहरण देते हुए सखियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं, हमें उन्हें नहीं छोड़ सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने मन कर्म और वचन से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और बिल्कुल अपने हृदय में हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि अब हम अपने हृदय से श्री कृष्ण को नहीं निकाल सकते। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी अपने हृदय से श्री कृष्ण को नहीं निकाल सकते। जागत सोवत स्वप्न दिशी निशी, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न माने स्वप्न, दिवस माने दिन, अनिशी माने रात। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते सोते स्वप्ने में दिन रात। कान कान जन जकरी, हमने कान्हा की यानी कि हे कान्हा की जो रट है वो लगा रखी है। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा ये योग का जो संदेश, निर्गुण ब्रह्म की उपासना और योग का जो संदेश आपके द्वारा हमारे लिए भेजा है, सुनत जोग लागत है ऐसो, इसे सुनकर हमें ऐसा लगता है ज्यों करुई ककड़ी तुम्हारा यह योग संदेश या निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न ककड़ी, देखी सुनी न करी। सु तुम, तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब व्यथा या दुख, ये किस प्रकार का दुख तुम हमारे लिए ले आए हो। देखी सुनी न करी, ऐसा दुख हमने ना कहीं देखा है, ना सुना है और ना कभी भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चकरी, अर्थात सखियाँ अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए उद्धव से कहती हैं, यह तो सूर तिन्हीं को सौंपो जिनके मन चकरी। हे उद्धव, यह योग संदेश तुम उन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री यानी जिनके मन चतुर हैं या चकराते रहते हैं,
या एक जगह नहीं ठहरते। अब चलेंगे हम पद संख्या 4 पर। हरि है राजनीति पढ़ियाए। हे उद्धव, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो हरि श्री कृष्ण भगवान हैं वो अब राजनीति पढ़ाए हैं। समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाएँ। सखियाँ इस बात को एक बोहरे पर डालते हुए कहती हैं, किंतु यह समाचार या अपने जो सखियों कहना चाहती हैं वो बात सभी सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही अति चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब न जाने कौन सा गुरु ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऐसा लगता है उस गुरु के ग्रंथ को पढ़कर उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जो उन्होंने यह योग का या निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश तुम्हारे हाथों भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। हे उद्धव, पहले ज़माने के लोग दूसरों के हित के लिए भागे फिरते थे या दूसरों का हित ही करते थे। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत आए। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी पहले दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चुराए। हे उद्धव, अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो हृदय श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, अब वो हमें वापस मिल जाएगा या वो वापस लौटा देंगे। चलत जू होते चुराए, जिसे वो जाते समय चुरा कर ले गए थे। सखियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण अब मथुरा छोड़कर हमारे पास वापस नहीं आएंगे, और इसी कारण हमारा हृदय जो वो चुरा कर ले गए थे वो भी हमें वापस कर देंगे। ते क्यों अनिति करें अपुन, जे और अनिति छुड़ाए ते वे। सखियाँ आगे कहते हैं, उद्धव, वे श्री कृष्ण अब क्यों अनिति कर रहे हैं, जे और अनिति छुड़ाए, जो औरों की भी अनिति छुड़ाते थे या गलत कार्यों को करने से रोकते थे। राज धर्म ते यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव, आगे सूरदास कहते हैं कि सखियाँ उद्धव से अपने मन की व्यथा को सुनाते हुए आगे कहती हैं, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव, अब हम मानते हैं कि वो राजा बन गए हैं, किंतु उन्हें इतनी तो ध्यान होना चाहिए, इतना तो ज्ञात होना चाहिए कि राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। जो प्रजा न जाए सताए, जो प्रजा को कोई दुख न हो, वही राजा का सर्वोपरि धर्म होता है। प्यारे छात्रों, अब हमने पद संख्या 1 की व्याख्या पिछली वीडियो में पढ़ी और 2, 3 और 4 की व्याख्या इस वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सत्येंद्र मास्टर वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।